फूल हूं गुलाब का चंबेली का मत समझना। आर्सेनल एक ट्रॉफी लेस क्लब था, आर्सेनल एक ट्रॉफी लेस क्लब है और आर्सेनल एक ट्रॉफी लेस क्लब रहेगा, ये कभी मत भूलना। इसी बात पे असद को सब्सक्राइब करो, टाइटल में हैंडल दिया हुआ है AU12। मैंने उसे शर्त लगाई थी ऑब्वियसली, और शर्त ये थी कि रियल मैड्रिड जो है वो आर्सेनल को हराएगी। FU। But anyways, you haven't won this, Arsenal fans. You haven't. We have the Premier League. The 20th title is here, boys. 20th title is here. तो आज हम बात करेंगे यानी कि चैंपियन लिवरपूल टीम, द बेस्ट टीम इन इंग्लैंड, वो किसको साइन करने वाली है और किसको साइन नहीं करने वाली। और डीन हॉयसन की खबरें आ रही हैं कि वो रियल मैड्रिड जा सकता है, तो वी विल टॉक अबाउट दैट। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग लिंक्ड हैं इस वक्त फ्लोरियन वर्ड्स के साथ। फ्लोरियन वर्ड्स के लिए देने पड़ेंगे 120 मिलियन यूरोज, और ये बायर लेवरकूजन डिमांड कर रही है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आज डेविड ऑनस्टीन ने अचानक से ट्वीट कर दिया, उठ के अचानक से, कि भाई यहाँ पे तो लिवरपूल जो है वो कॉन्टैक्ट में है विद फ्लोरियन वर्ड्स। तो ये काफ़ी मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि फ्लोरियन वर्ड्स जो है वो 90% तो चला ही गया है बायर्न म्यूनिख। तो बायर्न म्यूनिख के साथ उसके लिंक्स आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये खबर आई थी कि वो इंग्लैंड गया है फ्लोरियन वर्ड्स, और उसने 3-4 इंग्लिश क्लब से बात की है, और अभी वो अपना माइंड बना रहा है कि वो इंग्लैंड में ठहरेगा या वो स्पेन में ठहरेगा या वो जर्मनी में ही रुकना चाहता है। तो ये अभी चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी उसके लिए कंफ्यूजिंग है, बिकॉज ही इज़ मेकिंग अ वेरी डिफ़िकल्ट करियर चॉइस। लेकिन मैं बात आज करना चाहता हूँ सिर्फ फ्लोरियन वर्ड्स की नहीं, बल्कि एक और मैंने बात करनी है। जेरेमी फ्रिम्पोंग को तो हमने साइन कर ही लिया है, बट वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन एंजेलो स्टिलर, और लिंक्स आ रहे हैं निकोलो रोवेला के साथ, लिवरपूल के द चैंपियन टीम, द बेस्ट टीम इन इंग्लैंड के लिंक्स आ रहे हैं निकोलो रोवेला के साथ। तो क्या हमें निकोलो रोवेला साइन करना चाहिए मिडफील्ड में, या हमें एंजेलो स्टेलर साइन करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज इसी को थोड़ा सा हम आंसर करने की कोशिश करेंगे, और फिर मैं आई विल टॉक अबाउट डीन हॉयसन एज वेल। सबसे पहले अगर देखा जाए तो लॉन्ग रेंज पासिंग जो है, अगर तुम यहाँ पे स्टैट्स भी देखोगे तो लॉन्ग रेंज पासिंग किसकी ज़्यादा बेटर है? वो बेटर है निकोलो रोवेला की। ही इज़ अ मच बेटर बॉल पासर। जो लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ख़ास तौर पे लॉन्ग रेंज पासिंग होती है, उसमें वो काफ़ी अच्छा है। तकरीबन 68% जो है FBref के मुताबिक, जो वेबसाइट है उसके मुताबिक 68% उसकी लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि जो दूसरी वाली लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या कहते हैं एंजेलो स्टेलर की, वो 59.9 है, विच इज़ लेस देन डीन हॉयसन जो एंजेलो स्टेलर की है। तो सबसे अच्छा अगर तीनों में कंपेयर करोगे, डीन हॉयसन को भी देख लेते हैं अगर, वो तो खैर सेंटर बैक है, लेकिन मिडफील्डर्स में हम देख लेते हैं तो डीन हॉयसन और एंजेलो स्टिलर जो है वो उनकी लॉन्ग रेंज पासिंग तकरीबन सेम है, इक्वल है, 60% है ऑलमोस्ट। जबकि निकोलो रोवेला की लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है। शॉर्ट पासिंग में मैं यही कहूँगा कि आई थिंक शॉर्ट पासिंग में भी निकोलो रोवेला इज़ प्रेटी गुड। अगर एंजेलो स्टिलर की बात करेंगे तो एंजेलो स्टिलर थोड़ा सा बेटर है, स्लाइटली बेटर है ग्रेवेनबर्च से। ग्रेवेनबर्च जो है ना, वो लॉन्ग पासेस जो है वो प्रोवाइड नहीं करता, ही डज़ नॉट गिव यू लॉन्ग पासेस उस तरह के। तो ओवर द टॉप बॉल्स वो निकाल के दे सकता है, बट ही कैन नॉट गिव यू लॉन्ग पासेस। तो लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में एंजेलो स्टिलर ग्रेवेनबर्च से काफ़ी अच्छा है, और अटैकिंग वाइज भी 8 असिस्ट दे चुका है एंजेलो स्टिलर इस सीज़न। तो 8 असिस्ट हैं, प्रोग्रेसिव कैरीज करता है, ठीक है, वो भी उसके बहुत ज़बरदस्त हैं, बेटर देन निकोलो रोवेला। निकोलो रोवेला की अगर तुम प्रोग्रेसिव कैरीज देखोगे और तुम स्टिलर के देखोगे प्रोग्रेसिव कैरीज, तो स्टिलर तकरीबन 8 या 9 प्रोग्रेसिव कैरीज करता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर है। 5 प्रोग्रेसिव कैरीज पर 90 मिनट करता है अपना निकोलो रोवेला, ठीक है, जो कि लेजियो में खेलता है। तो ही इज़ 23 ईयर्स ओल्ड निकोलो रेवेला राइट नाउ। एंजेलो स्टिलर 24 साल का है, लेकिन प्रोग्रेसिव कैरीज में तुम देखोगे ही इज़ प्रेटी बेटर। और दूसरा ये है कि अगर आप थ्रू बॉल्स में भी निकाल के देखोगे तो एंजेलो स्टिलर काफ़ी उसमें अच्छा है, इवन दो निकोलो रेवेला भी आसपास ये 19-20 का फ़र्क है, लेकिन थोड़ा सा बेटर है एंजेलो स्टिलर, मैं ये बोलूँगा। सो ये एक चीज़ है। लेकिन अगर तुम टैकल्स पे और इंटरसेप्शंस पे आओगे तो उसमें निकोलो रेवेला इज़ वे बेटर। लाइक उसके जो नंबर्स हैं वो भोंकते हैं, मतलब 2.5 उसकी टैकल्स पर 90 मिनट्स है, ठीक है, एक तो वो देता है आपको। 1.4 जो है वो इंटरसेप्शंस करता है, जो कि नंबर्स बहुत बेटर हैं एंजेलो स्टेलर से, अकॉर्डिंग टू ऑब्वियसली FBref की जो वेबसाइट है।
तो यहाँ पे डिफेंसिवली एंजेलो स्टेलर एक डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है, वो एक क्रिएटिव मिडफील्डर है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वो डबल पिवट का प्लेयर ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर जो ट्रेड्स हैं वो टीजानी राइंडर्स वाले हैं, जिसके साथ भी मैनचेस्टर सिटी भी लिंक्ड है, जो एसी मिलान में खेल रहा है। तो ट्रेड्स उसके जो मैंने देखा है उसको खेलते हुए, जो मैंने खुद आंखों से देखा है, वो थोड़े उस तरह के ट्रेड्स हैं कि ही कैन डेवलप इनटू दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर। तो असिस्ट भी करके देगा, गोल्स भी निकाल के दे सकता है, इंपॉर्टेंट 2-3 गोल्स निकाल के दे सकता है मिडफील्ड में से। तो ही इज़ अ क्रिएटिव मिडफील्डर एंजेलो स्टेलर। जबकि मैंने जो निकोलो रेवेला को देखा है, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वो थोड़ा सा बॉल विनर है, टैकलर है, इंटरसेप्टर है, ठीक है, डिसरप्टिव मिडफील्डर है, प्ले को डिसरप्ट करने वाला, तोड़ने वाला एक प्लेयर है। उस तरह का मुझे प्लेयर लगता है जिसके पास अच्छी लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, जो पीछे से बैठ के रोवेला जो है वो डीप लाइन प्ले मेकिंग भी कर सकता है। हाँ, निकोला बरेला जैसी तो खैर नहीं कर पाएगा, बट ही हैज़ दैट एबिलिटी कि वो उस एबिलिटी को बेटर करके एक अच्छी लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन पासिंग जो है वो रेंज बना सकता है और ज़्यादा। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे रोवेला की जो लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे भी मैंने जो उसको देखा है वो मुझे बेटर लगती है देन एंजेलो स्टिलर। लेकिन एंजेलो स्टिलर जो है वो हाफ स्पेसेस में घुसता है, लेफ्ट हाफ स्पेस का प्लेयर वो बन के खेलता है। स्टुटगार्ट के अंदर वो खेलता है बुंडेसलीगा में। तो वहाँ पे मैंने उसको देखा है कि वो लेफ्ट हाफ स्पेस में काफ़ी ज़्यादा अराइव करता है, जहाँ पे कर्टिस जोन्स खेलता है वो उस जगह पे आके खेल सकता है। फिर वो जो लेफ्ट साइडेड सेंट्रल मिडफील्डर होता है उधर खेल सकता है, क्योंकि क्या नाम है, एंजेलो स्टेलर जो है वो लेफ़्ट फुटेड है, ही इज़ एक्चुअली अ लेफ़्ट फुटेड प्लेयर। निकोलो रेवेला को मुझे ऐसा लगता है कि लिवरपूल को नहीं साइन करना चाहिए, क्योंकि पहली बात वो है कि वो इटालियन है। इटालियंस आप एक्विलानी निकाल के देख लो, फैबियो बोरिनी निकाल के देख लो, ठीक है, मारियो बेलोटेली निकाल के देख लो। इटालियंस लिवरपूल में तो आज तक नहीं चले, अभी किएजा आ गया, वो भी इटालियन है, वो भी नहीं चल रहा। तो इटालियंस नहीं चलते लिवरपूल के अंदर ख़ास तौर पे। प्रीमियर लीग में भी उनका कोई खासा रिकॉर्ड नहीं है। आई थिंक जॉर्जिनियो एक इज़ वन ऑफ देम, जो कि एक सक्सेस माना जाता है। एक दो और नाम है इस तरह के। लेकिन बात यह है कि इटालियंस मोस्टली फेल हो जाते हैं इन द प्रीमियर लीग। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको क्रिएटिव मिडफील्डर चाहिए ना, और अगर आप एक क्रिएटिव मिडफील्डर के पीछे जाते हो जो कि अच्छा प्रोग्रेसिव कैरीज रखता है, 9 प्रोग्रेसिव कैरीज पर 90 मिनट्स आपको दे रहा है एंजेलो स्टिलर, देन वाई नॉट गो विद एंजेलो स्टिलर। लेकिन देन अगेन एंजेलो स्टिलर आपको प्ले तोड़ के नहीं दे सकता, प्ले डिस्टर्ब करके नहीं दे सकता। ही इज़ नॉट एन आउट डीएम। मैं उसको समझता हूँ कि वो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, जो कि कर्टिस जोन्स वाले रोल में भी खेल सकता है। एंजेलो स्टिलर मेरे हिसाब से मैं उसको कर्टिस जोन्स टाइप ही एक बंदा समझता हूँ, जो कि डबल पिवट में भी खेल सकता है और लेफ्ट हाफ स्पेस में भी आके खेल सकता है। तो ये अगर आप एंजेलो स्टिलर को साइन करना चाहते हो तो ही इज़ नॉट बैड एट ऑल, ही इज़ वेरी गुड विद द बॉल। बॉल उतनी लूज़ नहीं करता, लेकिन हाँ, ग्रेवेनबर्ग जो है उसका एक लेवल अलग है, तो ग्रेवेनबर्ग से ज़्यादा बॉल लूज़ करता है अकॉर्डिंग टू सोफा स्कोर। ठीक है, तो ये यहाँ पे सोफा स्कोर में भी बता रहे हैं कि तकरीबन 11 पासेज जो है, या 11 बार वो बॉल को लूज़ करता है पर 90 मिनट्स। 11 बार वो बॉल को लूज़ करता है पर 90 मिनट्स। तो ये ग्रेवेनबर्ग से कंपेयर करोगे तो उसका नंबर 8 है। 8 बार बॉल जो है वो लूज़ करता है पर 90 मिनट्स। तो वो यहाँ पे सीन है। अब आ जाता हूँ मैं डीन हॉयसन की तरफ। डीन हॉयसन का कह रहे हैं कि पर्सनल जो है कॉन्टैक्ट उसको किया गया रियल मैड्रिड की तरफ से, एंड वंस रियल मैड्रिड कम्स कॉलिंग, आप फिर मना नहीं कर सकते। तो अगर डीन हॉयसन की रेस में रियल मैड्रिड आ गई है, तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि अब कोई नहीं रोक सकता डीन हॉयसन को रियल मैड्रिड जाने से। 50 मिलियन उनको रिलीज़ क्लॉज शायद पे करना पड़ जाए, ये हो सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि रोड्रिगो के लिए उनको 100 मिलियन मिलेगा। तो अगर रोड्रिगो के लिए उनको 100 मिलियन मिल जाता है, या 70 मिलियन भी मिल जाता है फॉर एग्जांपल, तो इट कैन बी मनी वेल स्पेंट। पहली बात तो ये है कि उसकी पोजीशनिंग नेक्स्ट लेवल है डीन हॉयसन की। लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखा जाए तो 60% जो है उसकी जो लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कंप्लीट होती है। यानी कि अगर वो एक मैच में 11 बार लॉन्ग बॉल पासिस दे रहा है, लॉन्ग बॉल दे रहा है वो, ठीक है, लॉन्ग रेंज पासिस दे रहा है, तो वो 6 कंप्लीट करता है। ठीक है, 11 में से 6 बार वो कंप्लीट करता है। इसका मतलब ये है कि एज अ सेंटर बैक ही इज़ अ ग्रेट बॉल डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, एंड ही इज़ द क्लोजेस्ट थिंग जो मैंने बेस्टोनी के बाद और मैंने विर्जिल वैन डाइक के बाद जो मैंने देखा है ना कि लॉन्ग रेंज पासिंग में कौन अच्छा है, वो डीन हॉयसन मुझे अच्छा लगा है बेस्टोनी और विर्जिल वैन डाइक के बाद। करंटली जो मॉडर्न फुटबॉल है उसके अंदर, अगेन ही इज़ अ वेरी गुड टैकलर ऑफ द बॉल। ठीक है, वो फिजिकल भी हो सकता है। अगर आप कहते हो कि यार वो फिजिकली डज करके अपने स्ट्राइकर के अंदर घुस जाए और उससे बॉल छीन ले, वो भी वो काम कर सकता है। सेकेंडली ग्रेट पोजिशनल अवेयरनेस है उसकी, पहले से वो भांप लेता है कि यार ख़तरा आने वाला है, तो समटाइम्स ही डज़ नॉट इवन नीड टू टैकल।
क्योंकि उसको पहले से ही वो अपनी पोजीशनिंग का बेहतरीन इस्तेमाल करके वो जो सामने वाला अटैकर होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। दूसरा, इंटरसेप्शंस भी उसकी ठीक ठाक हैं, ही इज़ वेरी गुड विद दैट। आई थिंक वो फिजिकल बैटल में तो जा ही सकता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको फिजिकल बैटल करनी पड़े। जैसे रूडीगर है ना, रूडीगर तो एक रेसलर की तरह लड़ पड़ता है, लेकिन रूडीगर से थोड़ा डिफरेंट है अगर आप देखोगे। यस, एरियल ड्यूज जीतेगा, डीन हॉयसन सब कुछ है, लेकिन आई स्टिल थिंक कि रूडीगर की जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छी तो है, लेकिन डीन हॉयसन के लेवल की नहीं है। डीन हॉयसन इज़ वे बेटर। डीन हॉयसन जो है वो आपको बैक थ्री में लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक बन के टोनी क्रूज़ की तरह बॉल स्विच करके दे सकता है, तेज़ स्विचेस करके दे सकता है। जो टोनी क्रूज़ की कमी फील होती है ना अगर आप एक बैक थ्री में खेलते हो, जो कि आप ज़ाबी अलोंसो के अंडर खेलोगे, इसीलिए मुझे लगता है कि डीन हॉयसन कार्लो एंचेलोटी के अंडर शायद उतना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन ज़ाबी अलोंसो जब आएगा तो उसके अंडर वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि वो बैक थ्री में क्या बन जाता है, डीप लाइन प्ले मेकर, लाइक टोनी क्रूज़ यूज टू डू इट। और अपने सेंटर बैक के बीच में पहले वो आ जाता था टोनी क्रूज़, और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करता था। तो वो एक चीज़ है जो कि एक बहुत बड़ा लीथल वेपन है जो कि रियल मैड्रिड यूज़ कर सकती है। एंड ही डज़ नॉट नीड टू विन ग्राउंड ड्यूल्स और इवन एरियल ड्यूल्स टू गेट द बेटर ऑफ हिज ओपोनेंट और हिज स्ट्राइकर, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा उसकी पोजिशनल अवेयरनेस, मैं तो ये भी बोलूँगा कि 2 साल के बाद तुम देखोगे, 2 साल के बाद फ्रॉम नाउ ही विल बी बेटर देन बेस्टोनी इन टर्म्स ऑफ पोजिशनिंग, ठीक है। बेस्टोनी इतना अच्छा नहीं है पोजिशनिंग में, वर्जिल वैन डाइक ज़्यादा अच्छा है, बेस्टोनी इतना अच्छा नहीं है पोजिशनिंग में। ही इज़ बेटर एट बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन डीन हॉयसन मुझे ऐसा लगता है ही विल गेट बेटर विद टाइम एंड ही विल गेट बेटर देन बेस्टोनी। तो इवन दो बेस्टोनी मेरा अभी सेकंड फेवरेट कंटेम्प्रेरी फुटबॉल में, जो अभी मॉडर्न फुटबॉल है उसमें मेरा वो सेकंड फेवरेट सेंटर बैक है। सो ये एक चीज़ है। दूसरा, 3-4-3 में परफेक्ट होगा डीन हॉयसन, और एक और चीज़ है कि प्रोग्रेसिव कैरीज करके आपको देगा, सही है। फाइनल थर्ड में पास निकाल के भी दे सकता है आपको, लाइन ब्रेकिंग पासेस निकाल के दे सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे स्टिलर की मैं बात करूँगा ना, जैसे स्टिलर करता है कि 2 बंदों का प्रेस आ रहा है फिर भी वो पास निकाल देता है, लाइन ब्रेकिंग। 3 बंदों का प्रेस आ रहा है फिर भी वो पास निकाल देता है, ठीक है। उसका ही डज़ नॉट नीड टू टच द बॉल दैट मच। तो डीन हॉयसन का भी ये है कि वो पास निकाल के लाइन ब्रेकिंग निकाल के दे देगा और थ्रू पासेस भी निकाल के दे सकता है। स्टिलर कैन डू द सेम, ठीक है। तो डीन हॉयसन सेंटर बैक होते हुए ना मिडफील्डर वाला काम कर सकता है। वो सेंटर बैक होते हुए जो डबल पिवट में प्लेयर्स खेलते हैं उन वाला काम कर सकता है, उसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स हैं। दैट इज़ वाई ही इज़ सच अ हाईली रेटेड प्लेयर। दूसरा, ही हैज़ लॉन्ग लिम्स। ओके, दैट साउंड्स वियर्ड, दैट साउंड्स रियली वियर्ड, बट हाँ, लॉन्ग लिम्स है भाई की, ठीक है। तो वो अपनी एक तो हाइट को भी इस्तेमाल करेगा, ठीक है, और बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में भी वो उसके काफ़ी काम आती हैं। एक चीज़ मुझे इस बंदे के बारे में अच्छी नहीं लगती यार, ये सॉक्स नीचे क्यों रखता है भाई हर वक्त? ये मतलब क्या ग्रिलिश है भाई? ग्रिलिश की कॉपी क्यों कर रहे हो भाई? वाई आर यू कॉपिंग ग्रिलिश? यू आर नॉट अ मिडफील्डर। सो एनीवेज बॉयज, डीन हॉयसन विल बी अ ग्रेट साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड। इट कैन बी अंडर ज़ाबी अलोंसो, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था, मुझे कार्लो एंचेलोटी के अंडर ये वर्क करता हुआ नहीं नज़र आ रहा था डीन हॉयसन, लेकिन इसके अंडर ज़ाबी अलोंसो का 3-4-2-1 वाला जो सिस्टम है उसमें मुझे डीन हॉयसन परफेक्टली बैठता हुआ नज़र आ रहा है। एज अ लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक खेल सकता है क्योंकि लेफ्ट फुटेड है, ठीक है। और रूडिगर की एक आई थिंक बेहतरीन रिप्लेसमेंट हो सकती है, या फिर अगर रिप्लेसमेंट ना भी हो तो उसके साथ भी कॉम्प्लीमेंट करके खिला सकते हो क्योंकि वर्सेटाइल प्लेयर है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टिलर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट निकोलो रेवेला? व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्या कहते हैं, डीन हॉयसन? और हम एक और भी एएस मोनाको के मिडफील्डर के साथ लिंक्ड हैं, आई थिंक कमारा उसका नाम है, उसके साथ भी हम लोग लिंक्ड हैं। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।